इनर वेल्थ बुक समरी बाय योगी इन हिंदी। ध्यान हमारी सबसे अच्छी चेतना है। भीतर की आवाज़ को सुन पाते हैं हम ध्यान से, शांति को महसूस करते हैं जिसे बाहर की कोई चीज़ भी नहीं दे सकती। जीवन के उदाहरणों से यह समझाया गया है कि कैसे उन्होंने कठिन समय में ध्यान के जरिए अपने भीतर की ताकत को महसूस किया है। जब सब कुछ खत्म भी उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि अंदर का विश्वास जिंदा था। जिन लोगों ने प्रगति की है उन्होंने कभी हार नहीं मानी। पहला कदम है खुद को। जब आप अपने डर को पहचान लेते हैं तो अपने बदलाव की शुरुआत कर लेते हैं। अपने आप से ईमानदारी से काम करना पहली बात सीधी है। दूसरा कदम है नकारात्मक विचारों को छोड़ना। कई बार हम खुद को नीचा दिखाते हैं। हम सोचते हैं कि कुछ नहीं कर सकते, लेकिन लेखक बताते हैं कि यह सोच से बड़ी दुश्मन हो सकती है। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, दुनिया आप पर विश्वास कैसे करेगी? इनर वेल्थ को पाने का तीसरा महत्वपूर्ण कदम है खुद के लिए समय निकालना। समय की भागदौड़ खुद को भूल जाते हैं, दूसरों के लिए जीने लगते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं आप अपने आप को सिर्फ 10 मिनट दीजिए, खुद को ध्यान करें, सिर्फ शांति में बैठे, अकेले बैठे, तो आपका जीवन बदल सकता है। केल्विन रघुनाथन इस बात पर जोर देते हैं कि हमें अपने शरीर का ख्याल रखना चाहिए। अच्छी नींद, सही खाना और व्यायाम, ये 3 चीज़ें हमारे शरीर के मन दोनों को स्वस्थ रखती है। अगर शरीर थका हुआ होगा तो मन भी थका हुआ होगा और हम कभी अंदर के महसूस नहीं कर सकते हैं। और मन थका हुआ है तो शरीर भी थका हुआ है। बेहद खूबसूरत यह है कि हम दूसरों के लिए सोचना भी चाहिए। इनर वेल्थ का मतलब है सिर्फ खुद की शांति नहीं है। जब हम दूसरों की भी मदद करते हैं, सेवा करते हैं, तब हमारे अंदर एक ही ऊर्जा उत्पन्न होती है। लेखक कहते हैं कि जब आप दूसरों के जीवन में रोशनी होते हैं तो आपके जीवन भी रोशन हो जाता है। केल्विन हमें यह सिखाते हैं कि ज़िंदगी में हमेशा कुछ अच्छा नहीं होता। कई बार कठिनाइयाँ भी आती है, परेशानियाँ भी आती है, लेकिन जब आपके पास इनर वेल्थ होती है तो आप सभी परिस्थितियों में मजबूत बने रहते हैं। आप परिस्थिति नहीं बदल, लेकिन अपने दृष्टिकोण को ज़रूर बदल सकते हैं। इस किताब में एक बहुत खास हिस्सा है जहाँ लेखक बताता है कि कैसे हम अपने भीतर के फिट कर सकते हैं। इस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स एंड रिवीजन ऑल टाइप ऑफ स्पेयर। भीतर के बच्चे को फिर जगाते हैं। बचपन के मासूमियत जो जिज्ञासा कल्पना शक्ति से समय के साथ खो जाती है। लेखक कहते हैं कि इनर वेल्थ का मतलब है फिर से उस बचपन की ऊर्जा को जीना, खुलकर हंसना, नाचना, गाना, बिना डर के जीवन अपनाना। इनर वेल्थ को जागृत करने के लिए लेखक एक खास अभ्यास बताते हैं। हर दिन सुबह उठते हैं, खुद से 3 सवाल पूछो। पहला, आज मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। दूसरा, आज मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। तीसरा, आज मैं किस चीज़ के लिए आभारी हूँ। इन तीनों सवालों से दिन की शुरुआत से हमारा पूरा नज़रिया बदल जाता है। लेखक बताते हैं कि जब आप आभार प्रकट सीख जाते हैं तब आपके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। आप छोटी से छोटी चीज़ की कदर करने लगते हैं। एक कप चाय की गर्माहट, एक फूल की खुशबू, एक दोस्त की मुस्कान, ये सब अचानक से अनमोल लगने लगता है। और यही है इनर वेल्थ का राज। अनमोल हिस्सा है आत्मविश्वास। केल्विन कहते हैं कि आत्मविश्वास से कोई जादू नहीं है, यह हर दिन छोटे कदमों से बनता है। जब आप खुद से किया हुआ एक वादा निभाते हैं तो आप खुद पर भरोसा करना सीखते हैं, और यही भरोसा धीरे धीरे आत्मविश्वास में बदलता है। इनर वेल्थ का एक और गहरा पहलू है माफ़ करना। लेखक बताते हैं कि जब हम दूसरों को माफ़ नहीं करते तो असल में खुद को सज़ा देते हैं। नफ़रत, क्रोध और शिकायत हमारे मन को जकड़ लेती है, लेकिन जब हम माफ़ कर देते हैं तब हम खुद को आज़ाद कर देते हैं, और इस आज़ादी में ही शांति है। केल्विन हम असली खुशी बाहर की चीज़ों में नहीं है। वो कहते हैं कि असली खुशी वो है जो बिना वजह के हो। हम बस यूं ही मुस्कुरा रहे हैं एक बच्चे की तरह, बिना किसी कारण के। जब आप खुश होते हैं तो क्या आप जीवित हैं, सांस ले रहे हैं? समझिए आप
इस समय हमें असली बदलाव तब आता है जब हम सिर्फ सुनते नहीं हैं बल्कि उन बातों को अपने जीवन में उतारते भी हैं। अब आप इतनी मेरी बातें सुनते हो, सुबह उठते ही मेरे वीडियो देखते हो और खाली सुन के बस उसको रट लेते हो, उससे काम नहीं चलेगा। आपको वह महसूस करना होगा, जीना होगा। उदाहरण से ऐसे समझा जा सकता हूँ कि आपके सामने खाना रख दिया जाए, सभी तरह के पकवान रख दिए जाएं, या आप उनके नाम लिख दो कि ऐसे ये पकवान बनते, उससे पेट नहीं भरेगा। आपको खाने को खाना होगा तो आपका पेट भरेगा। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और एक कमेंट ज़रूर लिखें। साइलेंस प्रैक्टिस, हर दिन सुबह खुद के साथ शांत बैठिए, ना कोई मोबाइल ना कोई बातचीत, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। शुरुआत में मुश्किल लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा वैसे वैसे मन स्थिर हो जाएगा। शांत मन ही दरवाज़ा है, खुद से मिलवाता है। दूसरा अभ्यास है विजुअलाइजेशन। महसूस करें, हर सुबह आंखें बंद करके अपने उस जीवन की कल्पना करें जो आप वास्तव में जीना चाहते हैं। हर दृश्य को इतने स्पष्ट रूप से कि मानो वो अभी घट रहा है। अभ्यास हमें उस ऊर्जा से जोड़ता है जिसे लक्ष्य को खींच लाती है। जैसे कि आपका कार का सपना है, बड़े घर का सपना है, बहुत ही कहीं हरियाली में जाने का सपना है, तो आप उसको आंखें बंद करके महसूस करें कि आपके पास कार है, आपके स्टेशन पे कार है, चारों तरफ हरियाली है, पहाड़ है, छोटी छोटी बारिश की बूंदें गिर रही है। आप उस पल को जिएं, देखो आपको असीम शांति अनुभव होगी। लक्ष्य को खींच लाती है। तीसरी टेक्निक है सकारात्मक पुष्टि, यानी पोजीशन अफर्मेशन। हर दिन कुछ अच्छे वाक्य कहना, जैसे मैं सक्षम हूँ, मैं शांत हूँ, मैं अपने लक्ष्य के पास जा रहा हूँ। इन शब्दों की शक्ति इतनी ज़बरदस्त होती है कि यह हमारे सोचने, समझने, करने के तरीके बदल देते। जैसे कि मैं खुश हूँ, मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ। यह बहुत ही अनमोल वचन है। दोस्तों, मैं योगी वीडियो यहाँ तक समझ में आ रही है तो एक कमेंट छोटा सा प्यारा सा ज़रूर लिखें कि आपको कुछ भी क्या समझ में आया है। एक और अनमोल अभ्यास यह है कि जर्नलिंग। रात सोने से पहले दिन की घटनाओं को लिखना। जर्नलिंग मतलब जर्नलिस्ट भी समझ सकते हैं कि आपने क्या क्या किया। अपने विचारों को कागज़ पर उतारो, इससे मन हल्का होता है और हमें खुद के भावात्मक पैटर्न को समझने में मदद मिलती है। जैसे जैसे आप देखेंगे कि आप अंदर की उलझनें धीरे धीरे सुलझने लगेगी। दोस्तों, वीडियो समझ में आ रही हो तो एक छोटा सा कमेंट ज़रूर लिखें। जब शरीर सशक्त होता है, मन में जागरूक हो जाता है। गहरा अभ्यास है क्षमा का। हफ्ते खुद दूसरों से जुड़ी हुई किसी एक पुरानी पीड़ा को छोड़ना। जो बात सालों से दिल को चुभ रही है उसे पहचान कर माफ़ करना। ये करने से हमारे अंदर कड़वाहट खत्म होती है और जगह बनती है सुकून की। एक और तरीका है सेवा का। बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करना, किसी भूखे को भोजन खिलाना, कभी किसी दोस्त को दिल से सुनना। इन छोटे छोटे कार्यों से संतोष मिलता है, सफलता से ज़्यादा कीमती होता है। जब बात करते हैं संतुलन की, अगर मानसिक, भावात्मक, शारीरिक और आध्यात्मिक पक्षों का संतुलन नहीं है तो हम अधूरे रह जाते हैं। हर दिन थोड़ा समय चारों पक्षों को देना जरूरी है। एक अच्छा विचार पढ़ना, थोड़ा चलना, किसी से मन की बात कहना या फिर खुद को गले लगाना। इन छोटे छोटे क्षणों में छुपा है संपूर्णता का रहस्य। कई बार हमें खुद से पूछना चाहिए कि किससे जी रहा हूँ। क्या मैं हर दिन खुद को बेहतर कर रहा हूँ? क्या अपने फैसलों से खुद खुश हूँ? इन सवालों से भागने के बजाय उन्हें अपनाना आत्मविश्वास की शुरुआत है।